बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल 1 साल के अंदर फलस्तीनी इलाकों को छोड़ दे वरना यहूदी मुल्क को तस्लीम नहीं करेंगे, महमूद अब्बास की वार्निंग। वॉशिंगटन में क्वाड लीडर्स की चोटी कॉन्फ्रेंस, आजाद इंडिया पैसिफिक इलाके पर जोर, चाइना को दरपर्दा पैगाम दिया गया। अफगानिस्तान को नजरअंदाज किया गया तो संगीन बहरान पैदा होगा, इमरान खान ने दुनिया को किया खबरदार। जनरल असेंबली से खिताब में इमरान खान इंडिया पर बरस पड़े, कहा इस्लामोफोबिया की सबसे भयानक शक्ल हिंदुस्तान में है। पाकिस्तानी वजीर आजम की तकरीर पर इंडिया का सख्त रिएक्शन, कहा पाकिस्तान ने उसामा को पनाह दी, वाहवाही की। मोदी बाइडेन मुलाकात में तालिबान के लिए पैगाम, कहा इंसानी हुकूक का एहतराम करें। इंडिया में 30,000 नए कोविड केस, महाराष्ट्र में अगले महीने थिएटर्स खुल जाएंगे। आंध्र और उड़ीसा के लिए नए तूफान की वार्निंग, कई जिलों में चौकसी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इसराइल को कब्जा किए हुए इलाकों से बाहर निकलने के लिए 1 साल का वक्त दिया है और धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसराइल का रिकग्निशन खत्म कर दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से वर्चुअल खिताब करते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि वो 1967 की सरहदों से पहले के इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे अगर वो कब्जा किए हुए इलाकों से पीछे नहीं हटेगा। महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल एक काबिज ताकत है और उसे 1967 में कब्जा किए हुए इलाकों को छोड़ना होगा, जिनमें अल-कुद्स भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी कब्जा किए हुए इलाकों के बारे में आलमी अदालत जाने के लिए तैयार हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी लीडर के मुतालबात को रद्द कर दिया। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के सफ़ीर गिलाद अरदान ने कहा कि जो लोग अमन और बातचीत की तायद करते हैं वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्टीमेटम्स नहीं देते। अरदान ने कहा कि महमूद अब्बास की तकरीर से एक बार फिर ये साबित हो गया कि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। वो 2 रियासती हल हासिल करने के लिए अमन का अमल कई बरसों से रुका हुआ है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइल की तजवीज़ों से फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो सकती। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान मगरबी किनारे कुद्स और गजा पर कब्जा किया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट फ़लस्तीनी रियासत कायम करने के हक़ में नहीं है, लेकिन दुनिया चाहती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान समझौता हो और एक फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए और यही मसले को हल करने का एक रास्ता है।
क्वाड मुल्कों के लीडर्स ने एक आज़ाद इंडिया पैसिफिक इलाके पर जोर दिया है। चाइना के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान ये क्वाड समिट हुआ जिसमें चाइना को छुपा हुआ पैगाम दिया गया। इस समिट में अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लीडर्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन, साफ सुथरी तवानाई और दूसरे शोबों में ताउन के बारे में बातचीत की और इत्तेफाक किया। क्वाड मुल्कों की पहली शख्सी चोटी कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में हुई जो 2 घंटों तक जारी रही। चाइना क्वाड तंजीम पर तनकीद करता रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापान के योशिहिडे सुगा और इंडिया के नरेंद्र मोदी के साथ इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि हम रियासतों की इलाकाई सालमियत, जमहूरी कदरों, तनाज़ात को पुरअमन तौर पर हल करने, कानून की हुक्मरानी और ट्रैफिक की आज़ादी के हक़ में आवाज़ उठाते रहेंगे। इस बयान में चाइना का नाम नहीं लिया गया लेकिन इशारा चाइना की तरफ ही था। इन लीडर्स ने कहा कि हम इंडिया पैसिफिक और दूसरे इलाकों में सिक्योरिटी और खुशहाली को बढ़ाना चाहते हैं और किसी जबर के खिलाफ हैं। हम कायदों पर मबनी खुला और आज़ाद निज़ाम चाहते हैं। क्वाड लीडर्स ने छोटे जजीरों के हक़ में आवाज़ उठाई और उनके मौशी और माहौलियाती मसाइल पर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने नॉर्थ कोरिया से कहा कि वो अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत करे। नॉर्थ कोरिया का मुतालबा है कि किसी भी बातचीत से पहले पाबंदियां हटाई जाएं। मीटिंग के शुरू में बाइडेन ने 4 मुल्कों के स्टूडेंट्स के लिए अमरीकी यूनिवर्सिटियों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में फेलोशिप प्रोग्राम का ऐलान किया। अमरीकी सदर ने कहा कि क्वाड मुल्क हमारे दौर के चैलेंजों से निपटने के लिए एक साथ हैं। मॉरिसन ने बाइडेन के ख्यालात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि हम एक खुले और आज़ाद इंडिया पैसिफिक के इलाके में यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर बाइडेन ने इससे पहले इंडिया अमेरिका स्ट्रैटेजिक शराकत को आगे बढ़ाने से इत्तेफाक किया। दोनों लीडर्स की मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और दूसरे मसाइल पर बातचीत की गई। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे जहां वो यूएन जनरल असम्बली से खिताब कर रहे हैं। ये मोदी का जनरल असम्बली से 7वां खिताब है। पिछले साल उन्होंने कोविड वबा की वजह से वर्चुअल खिताब किया था। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की तारीफ करने के बजाय उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर दुनिया ने अफगानिस्तान को नज़रअंदाज किया तो मुस्तक़बिल में बहुत संगीन इंसानी बहरान का सामना करना पड़ेगा जिसके असरात अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों पर पड़ेंगे। इमरान खान ने वार्निंग दी कि अफगानिस्तान एक बार फिर आलमी दहशत गर्दों का अड्डा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम की खातिर ये लाजमी है कि मौजूदा हुकूमत को मजबूत किया जाए, अफगानिस्तान के अवाम की मदद की जाए और उन्हें मदद की शदीद ज़रूरत है। ये अफगान अवाम के लिए नाजुक वक्त है। उन्होंने कोविड-19, करप्शन, इस्लामोफोबिया, क्लाइमेट चेंज और कश्मीर के बारे में भी बात की। 25 मिनट की तकरीर के दौरान इमरान खान ने सबसे ज़्यादा इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में इजहार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ हलकों की तरफ से दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता है जिसकी वजह से इंतहा पसंद और दहशत गर्द तंजीमें मुसलमानों को निशाना बनाती हैं। इंडिया की हुकूमत और बीजेपी पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा कि दुनिया में इस्लामोफोबिया की सबसे भयानक और खौफनाक शक्ल इंडिया में पाई जाती है। उन्होंने अपनी तकरीर में इंडिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वहाँ इस्लामी तारीख़ और विरसे को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के फैसले पर तनकीद करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया ने 9 लाख काबिज़ सिपाहियों के ज़रिए खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। उन्होंने कश्मीर के बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया की कार्रवाइयों से इन करारदादों की खिलाफ वर्जी होती है। इमरान खान ने इंडिया की हुकूमत को फाशिस्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस नफरत से भरी आइडियोलॉजी पर यकीन रखते हैं और फैलाते हैं। 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ डर और खून खराबे का माहौल पैदा किया गया है। इमरान खान ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में कहा कि पश्तून तालिबान के हामी हैं लेकिन उनके इस बयान पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इमरान खान ने कहा कि 3 मिलियन पश्तून पाकिस्तान में रेफ्यूजियों की तरह रहते हैं, वो पाकिस्तान पर हमले करते हैं। उनके इस बयान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पश्तूनों के ताल्लुक़ से गुमराह कुन ख़यालात फैला रहे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर मोहसिन दावर ने कहा कि उन्हें इमरान खान के बयान पर हैरत हुई। If we neglect Afghanistan right now, according to the UN, half the people of Afghanistan are already vulnerable. And by next year, almost 90% of people in Afghanistan will go below the poverty line. There's a huge humanitarian crisis looming ahead.
And this will have serious repercussions, not just for the neighbors of Afghanistan, but it will have repercussions everywhere if a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. The reason why the US came to Afghanistan in the first place. So therefore, there is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. इंडिया ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के यूएन जनरल असम्बली से खिताब पर सख्त रिएक्शन दिया है। यूनाइटेड नेशंस में इंडियन मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने अलकायदा लीडर उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी और उसकी वाहवाही की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पड़ोसी मुल्कों को नुकसान पहुँचाने के लिए काम करता है। उन्होंने पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ खून खराबे का भी हवाला दिया। स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान के बरखिलाफ इंडिया एक रंगारंग जमहूरियत है। पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सबीन ने स्नेहा के इस बयान पर तनकीद की कि कश्मीर इंडिया का अटूट हिस्सा है और अंदरूनी मामला है। इस तरह यूएन जनरल असम्बली के मौके पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने न्यूक्लियर डील के मसले पर ईरान को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि नई हुकूमत ने अब तक न्यूक्लियर समझौता बहाल करने के लिए कोई इशारा नहीं दिया है। जनरल असम्बली के मौके पर अमेरिका के एक ओहदेदार ने बताया कि मौके की खिड़की खुली हुई है, लेकिन ये खिड़की हमेशा खुली नहीं रहेगी। ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी ने अब तक बातचीत शुरू करने के हवाले से कोई ठोस फैसला नहीं किया है। चाइना और कनाडा के दरमियान शहरियों का तबादला हुआ है जिन्हें कैद में रखा गया था। कनाडा में एक चाइनीज टेक एग्जीक्यूटिव की रिहाई के बाद चाइना ने कनाडा के 2 शहरियों को रिहा किया जिन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में 2018 में गिरफ्तार किया गया था। एक डील के तहत कनाडा से उन्हें बाहर भेज दिया गया। इसके चंद घंटों बाद माइकल स्पार्क और माइकल कोरेक को भी कनाडा भेज दिया गया जिन्हें चाइना ने 2018 में ही जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इंडिया और अमेरिका ने मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद तालिबान को एक साफ पैगाम दिया है। मीटिंग के बाद एक बयान जारी करते हुए तालिबान से कहा गया कि वह अफगानिस्तान में तमाम लोगों के इंसानी हुकूक का एहतराम करें और वादों पर अमल करें। इसमें औरतों के हुकूक और माइनॉरिटी ग्रुप्स के हुकूक का भी हवाला दिया गया। दोनों लीडर्स ने कहा कि तालिबान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल करें। जो बाइडेन ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार और इंडिया को मुस्तकिल रुकन बनाने और उसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करने की भी तायद की। बाइडेन ने अगस्त के महीने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत के दौरान मजबूत पार्टनरशिप के मुजाहरे के लिए इंडिया की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोदी वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे। इस मौके पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। कई इंडियन अमेरिकन वहां जमा हुए। ये लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि मोदी ने बाइडेन के साथ मुलाकात में H1B वीज़े का मसला उठाया। बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 29,616 केसेस पाए गए। ये एक दिन पहले के मुकाबले में 6% कम है। वजारत सेहत ने बताया कि केरला में 17,983 केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा रियासत में 127 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 85 करोड़ वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र की हुकूमत ने बताया कि 22 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स और ड्रामा थिएटर्स खोल दिए जाएंगे। आंध्रा और उड़ीसा के लिए तूफान की वार्निंग जारी की गई है। उड़ीसा में 7 जिलों में चौकसी इख्तियार की गई है। दोनों रियासतों में 18 टीमें बनाई गई हैं। आसाम के दारांग जिले के सिबाझार का एक और चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस की वर्दी में कुछ लोग सामान जलाते हुए देखे गए। पहले भी कहा जा रहा था कि मकामी लोगों की तरफ से आगजनी की गई है, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की तरफ से सामान जलाया जा रहा है। जब ये आगजनी हो रही थी, मुतासरा लोगों के रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर पुलिस वालों को रोके, क्योंकि 2 दिन पहले ही पुलिस की कार्रवाई में 2 लोग मारे गए थे और एक फोटोग्राफर की लाश पर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। जुमेरात को पुलिस फायरिंग में जो लोग मारे गए थे उनमें 12 साल का लड़का शेख फरीद भी था। पता चला है कि फरीद मकामी पोस्ट ऑफिस से अपना आधार कार्ड वापस लेकर हो रहा था जब ये वाकया पेश आया।
آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے بتایا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے. 60 خاندانوں کو منتقل کیا جا رہا تھا لیکن وہاں پر 10,000 خاندان کیسے جمع ہو گئے. آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے بتایا کہ صورتحال قابو میں ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ مقامی لوگوں کو اکسانے کے معاملے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا نام سامنے آیا ہے. چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کا ایک گوشہ صرف یک طرفہ رپورٹنگ کر رہا ہے جبکہ مقامی آسامی شہریوں کے بارے میں میڈیا کو سوچنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاپولر فرنٹ کے بعض ارکان نے اس واقعے سے پہلے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا تھا اور ہمارے پاس اس سلسلے میں بعض نام موجود ہیں. ہم تحقیقات کر رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ. پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ. گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ. آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں. اب بنائیں اپنا خود کا گھر. پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. اسرائیل 1 سال کے اندر فلسطینی علاقوں کو چھوڑ دے ورنہ یہودی ملک کو تسلیم نہیں کریں گے. محمود عباس کی وارننگ. واشنگٹن میں کواد لیڈرز کی چوٹی کانفرنس. آزاد انڈیا پیسیفک علاقے پر زور. چائنا کو درپردہ پیام دیا گیا. افغانستان کو نظر انداز کیا گیا تو سنگین بحران پیدا ہوگا. عمران خان نے دنیا کو کیا خبردار. جنرل اسمبلی سے خطاب میں عمران خان انڈیا پر برس پڑے. کہا اسلاموفوبیا کی سب سے بھیانک شکل ہندوستان میں ہے. پاکستانی وزیر اعظم کی تقریر پر انڈیا کا سخت ری ایکشن. کہا پاکستان نے اسامہ کو پناہ دی، واہ واہی کی. مودی بائیڈن ملاقات میں طالبان کے لیے پیغام. کہا انسانی حقوق کا احترام کریں. انڈیا میں 30,000 نئے کووڈ کیس. مہاراشٹر میں اگلے مہینے تھیٹرز کھل جائیں گے. آندھرا اور اڑیسہ کے لیے نئے طوفان کی وارننگ. کئی ضلعوں میں چوکسی. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.